हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन अगेन। तो ये वीडियो मैंने कोशिश करी है कि पहले से ज़्यादा जल्दी बनाऊं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मैटप्लॉटलिब की। लास्ट टाइम मैंने मैटप्लॉटलिब के बारे में आपको बताया भी था कि मैटप्लॉटलिब का पर्पस क्या है, हम करना क्या चाहते हैं मैटप्लॉटलिब में। तो मैंने ये बताया था कि हमने डेटा प्रोसेसिंग करी, डेटा के ऊपर काम किया, डेटा को स्टैटिस्टिकली में भी शायद नाम काम किया हो, बट हाँ, ठीक ठाक हमने डेटा के अंदर काम किया, डेटा के अंदर डेटा को फेच किया, स्पेशली किसी विंडो को फेच किया डेटा में से, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन हमने किया और ये सारी चीजें। तो है क्या कि मैं फिलहाल ये बात कर रहा था कि जो हमारा डेटा है वो अब हम उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। इसीलिए हम एक लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब। और मैंने कहा था कि पाइथन के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी हैं जिनका हम यूज करके विजुअलाइजेशन या फिर कुछ और कर सकते हैं। तो हमने मैटप्लॉटलिब की ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा एज अ एलियास called as PLT. You can give it any kind of a name. There is no issue in that. Okay. तो इस PLT लाइब्रेरी का यूज करके हम आगे चल के प्लॉट करेंगे। फिलहाल हम डेटा को रीड कर पाए, जो हमारा iris डॉट CSV का डेटा है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले लाइन प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन प्लॉट हम करना चाहते हैं। तो लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास, आप लाइन प्लॉट को आप ऐसे समझिए कि लाइन प्लॉट आपका, जैसे कि आपका ये है, मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है। दिस इज योर ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आप मानिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसके अंदर आपके डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम टू डायमेंशनल डेटा को ही प्लॉट करते हैं या विजुअलाइज करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि हम डेटा को, जो हमारा एक पॉइंटर्स जो डेटा के हैं, उनको हम प्लॉट कर सकें, और वो हम 2D में ही कर सकते हैं, मतलब ट्रू फॉर्म में। क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो खुद 2D है। हमारे पास कोई 3D में हम प्लॉटिंग या 3D में हमारे पास चीजें हैं, बट हम ह्यूमंस हैं, हम 3D को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक वक्त पर एक ही साइड देख सकते हैं। तो हमारा विजन ही 2D का है। तो हमारे पास डेटा के अंदर होने को कई सारे कॉलम्स हैं। जैसे अगर आप इस आइरिस डेटा के अंदर देखें, तो इस आइरिस डेटा के अंदर हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हमारे पास। तो इन कॉलम्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इन कॉलम्स को हम प्लॉट कर सकते हैं, मगर पांचों की पांचों नहीं हो सकते, दो ही हो सकते हैं एट मोमेंट। हालांकि हमारे पास ट्रिक्स हैं जिससे हम कर सकते हैं इन पे काम, मगर फिलहाल दो ही कर सकते हैं। या तो सेपल लेंथ सेपल विड्थ कर लें, या सेपल विड्थ या पेटल विड्थ पेटल लेंथ कर लें, या सेपल मीन्स देर आर मेनी कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल। तो हमारा लाइन प्लॉट क्या करेगा, वो लाइंस ड्रॉ करेगा। जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये आपकी एक सेपल लेंथ है एंड ये आपकी पेटल लेंथ है। यहाँ कुछ और भी हो सकता था कि सेपल लेंथ एंड पेटल विड्थ। तो जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लेते हैं ये इंफॉर्मेशन है, ये 4.9, एंड अगली इंफॉर्मेशन है सेपल लेंथ पेटल लेंथ की 1.4। तो 4.9 एंड 1.4 पर जो भी पॉइंटर आ रहा होगा, वो आप उसे ड्रॉ कर दीजिए सेपल लेंथ और पेटल लेंथ पे। ओके। तो जैसे अगर मैं एक पॉइंट को देखूं कि 4.9 एंड 1.4, तो सेपल लेंथ की 4.9 मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है, और 1.4 आपका कुछ यहाँ आ रहा है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही और भी पॉइंट्स, बट उनका लाइन प्लॉट करना है, मतलब मैं इन पॉइंट्स को फिर मैं बाद में जोड़ दूंगा। तो ये एक तरह से मुझे दिखाएगा कि कैसे कैसे डेटा पॉइंट्स आए हैं और कैसे कैसे डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि क्रिकेट के मैच के अंदर भी
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं और उन पे आपको पूरा स्कोर की प्रोग्रेस दिख रही होती है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि हर ओवर में कितना स्कोर हुआ है उसके हिसाब से वो एक लाइन प्लॉट बनी होती है, हम प्रोग्रेस देख पाते हैं। तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं इस लाइन प्लॉट के अंदर। तो आप देखिए कि इस लाइन प्लॉट के अंदर मेरे पास जो पीएलटी जो मैंने एलियास बनाया था, ये एलियास, इसका यूज करके मैं प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं और प्लॉट यहां पर एक फंक्शन है। तो इस प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने करा क्या कि आप डाल रहे हैं सेपल लेंथ, मतलब हम इसमें फिलहाल के लिए एक ही कॉलम का यूज कर रहे हैं और उस कॉलम को हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जब आप कुछ प्लॉट करते हैं, आपको और भी चीजें देनी होती हैं। और भी चीजें जैसे आपको चीजें देनी होती हैं कि एक्स एक्सिस का लेबल क्या होगा, वाई एक्सिस का लेबल क्या होगा, टाइटल क्या होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो हालांकि अगर आप सिर्फ ऐसे ही प्लॉट कर देंगे, जैसे एग्जांपल हम ले ही लेते हैं, मान लेते हैं इसको मैं यहां से उठाऊं और कॉपी करूं और यहां पर मैं एक सेल एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, सिर्फ मैं एक प्लॉट कर दूं ये, तो ये मुझे कुछ इस तरह का प्लॉट दे देगा। ठीक है, जहां पर एक्स एक्सिस पे तो आप इसे इंडेक्स मान लीजिए 1 2 3 4 टिल 140, एंड ये वाई एक्सिस पे आपकी सेपल लेंथ की वैल्यूज हैं अलग अलग। जैसे पहली वैल्यू जो है सेपल लेंथ की 5.1 है, जहां तक मुझे याद है सेपल लेंथ की पहली वैल्यू 5.1 है, देन 4.9, 4.7, 4.6 एंड देन 5। तो आप देखिए ये 5.1 है, ये 4 पॉइंट आई थिंक 9 दिख रहा है, ये कुछ 5 पॉइंट समथिंग 4.7 है आई थिंक, एंड देन आपका ये है 5 भी दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये 5 भी दिखा रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, तो आपका एक तरह से ये फ्लो दिखा रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि क्रिकेट के स्कोर की। तो आपने ये प्लॉट कर दिया, ठीक है। मगर अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि इस बचे हुए हिस्से को और यूज कर लेता हूं और इस बचे हुए हिस्से में यहां पर मैं एक और चीज को या एक और कोड को डाल देता हूं जो बचा हुआ कोड था, इस एम्बिशन से कि ये इस प्लॉट के अंदर अपनी लेबलिंग भी कर देगा, क्योंकि बचा हुआ जो हिस्सा है वो लेबलिंग के लिए है। जैसे plt डॉट टाइटल, ये टाइटल के लिए है। एक्स लेबल, ये एक्स एक्सिस के लेबल के लिए है। यहां आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा है, मगर ये आपकी ही ड्यूटी है कि आप मेक श्योर करें कि इसके अंदर आप कुछ मीनिंगफुल स्ट्रिंग डालें। ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं सेपल लेंथ प्लॉट बाय टेक्नो, लेट्स से मैं ये डाल देता हूं। तो जब मैं इसको रन करूंगा, क्योंकि मैंने एक्स लेबल डाला, वाई लेबल डाला और बाद में मैं इसका plt डॉट शो यूज करके इसको शो कराना चाहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मुझे ये आउटपुट दिखा। तो आप देख रहे हैं कि टाइटल आ गया है सेपल लेंथ line plot by Techno. This is your y-axis sepal length, and then this is your index, and that's the result. But इसमें एक इशू है, हम तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट जो आपका आया है और ये रिजल्ट जो है ये दोनों सेम ही ग्राफ में आए, बट जुपिटर नोटबुक का लॉजिक ये है कि जो कोड एक साथ रन करना है आपको और उस कोड को एक दूसरे की भी जरूरत है, तो वो कोड एक साथ एक ही सेल में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अलग अलग सेल में डालते हो तो इशू नहीं है, चीजें चल जाएंगी, क्योंकि फंक्शन के केस में, क्लास के केस में ये सारी चीजें परफेक्टली फाइन करेंगी वर्क। मगर ये चीज आपके इस प्लॉट के केस में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मैंने एक जो सही वर्जन है, द करेक्ट वे ऑफ रनिंग दिस इज, लेट्स पुट अ कमेंट के फॉर प्लॉटिंग
इन द राइट वे। ठीक है, जिसमें हमने हर चीज एक साथ रखी है, अब जो जो चीज रिक्वायर्ड है, स्पेशली इन प्लॉटिंग, लाइक प्लॉट, द टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड शो। और जब हम इसको रन करेंगे तो अब आपको एक बेहतर आउटपुट आएगा। ठीक है, बेहतर आउटपुट अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए प्लॉट आपको आ गया है, जिसमें एक्स एक्सिस पे वो आया है जो आपने यहाँ पे लेबल में डाला है, वाई एक्सिस पे वो आया है जो लेबल में डाला है, टाइटल में वो आया है जो आपने लेबल में डाला है, एंड देन फाइनली आपने इसका कह सकते हैं कि जो टाइटल है वो भी यहाँ पर आया है। तो ये एक बेहतर काइंड ऑफ आपने प्लॉट यहाँ पर करा है। ठीक है, इससे आपको डेटा की अ, समझ भी आ रहा है कि डेटा आपके फाइल के अंदर कैसे अपीयर हुआ है, क्योंकि ये डेटा आपका टाइम बेस्ड डेटा भी हो सकता था। ओके, तो आई थिंक इसको हम इतना ही रखते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं और आपको आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं। एंड मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और जो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी है या जो लोगों तक आप ये नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं उन तक आप पहुंचाएं। बी साइंटिफिक, साइंटिफिक रहें हमेशा। साइंस से बड़ी कोई चीज नहीं। जय विज्ञान।